जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 26 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के फीलिंग्स क्या हैं 26 अगस्त के दिन। एंजल्स एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ स्वॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। इनको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैप किया है, पेन दिया है, एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, मे बी ये कोई एम्प्रेस हो सकती है जिसने इनके साथ ये सब कुछ किया है, या फिर आपके पार्टनर खुद एम्प्रेस हो सकते हैं एंड इनकी आंखों पे मतलब इनके ऊपर इतने अटैक किए गए हैं। यस, ये मुझे घायल एम्प्रेस लग रही है। एक ऐसी एम्प्रेस जिसे बंदी बना लिया गया है, जिसे स्टक कर दिया गया है, जिसे पनिश किया जा रहा है। 12 3 15 डेविल की एनर्जी, जैसे कोई एम्प्रेस है जो किसी डेविल के हाथों में पड़ गई है। मतलब अब ये डेविल जो है ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, इनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जिन्होंने इनको बिल्कुल बांध लिया है, कंट्रोल कर लिया है, इतना घायल किया है कि अब ये आपकी तरफ आने के लायक ही नहीं बचे हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है। 15 10 25 7 की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी। इल्यूज़न का मतलब ये है कि जैसे किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है एंड उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना वीक हो गया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, किस पे विश्वास किया जाए, क्योंकि 10 स्वॉर्ड की एनर्जी है। 10 स्वॉर्ड का मतलब हो गया कि सबने, हर किसी ने जिस पे विश्वास किया, हर इंसान ने इनको बैकस्टैप किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ही गंदी तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं कि अब विश्वास किया किस पे जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, सभी इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 10 5 10 1 1 5। 55 इम्पोर्टेंट है, 10 10 इम्पोर्टेंट है, 11 11 इम्पोर्टेंट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है। आपके साथ भी यही सब कुछ हुआ है एंड आपके पार्टनर के साथ भी। दोनों को इतना घायल कर दिया गया है, इतना परेशान कर लिया गया है कि जैसे अब आप लोगों का विश्वास ही ख़त्म हो गया है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, अब आपको ट्रस्ट भी नहीं होता है किसी पे भी। 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के साथ बहुत तगड़ा बिट्रेयल हुआ है। 10 5 15 डबल की एनर्जी में भी इनके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक होता है एंड ये कोई डेविल है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर की लाइफ को बिल्कुल तहस नहस करने पे लगा हुआ है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अच्छा चलिए पहले ये देख लेते हैं डेविल है कौन। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए मुझे, ये बताइए, मैं इन कार्ड से देखती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये डेविल है कौन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डेविल कौन है। हेरोफेंट की एनर्जी, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो तांत्रिक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना के रखी है। मे बी ये आपके पार्टनर, मे बी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी से, या फिर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का नेम, फेम, इमेजिन मतलब इमेज, खुद की इमेज, वो डेविल है। वैसे ज़्यादातर मुझे पार्टनर दिख रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो। डेविल को क्लेरिफाई किया है हेरोफेंट ने। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है, क्योंकि 15 5 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। तो जजमेंट से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था एंड थर्ड पार्टी को चूज़ करने का पनिशमेंट इनको मिला है ये। 5 5 10 की एनर्जी 55। तो 55 से दिख रहा है 10 की एनर्जी कार्मिक है ये, एंड इस कार्मिक को आपके पार्टनर ने खुद ही चूज़ किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की इतनी बुरी हालत है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में है,
क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है, इनको इतना, जैसे इनका जो ये सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत गहरा फियर बैठ गया है। इस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को इस तरीके से कंट्रोल किया है, मैनिपुलेट किया है कि आपके पार्टनर जैसे ड्रीम भी आपके देखने में डरते हैं कि कहीं ड्रीम में भी अगर आप दिखाई पड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये थर्ड पार्टी इनकी ऐसी की तैसी कर दे। 10-10-20 जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे ख्यालों में भी आपको नहीं सोच सकते। इसको भी क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो ये यस 10-8-18 मून की एनर्जी। तो मून से मुझे दिख रहा है ये कोई मदर फिगर है, मे बी इनके बच्चों की मदर है, या फिर ज़्यादातर तो मुझे ये इनके पार्टनर ही दिख रहे हैं, बट मे बी इनकी मदर भी हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसने आपके पार्टनर के जैसे गले में चेन डाल दी है, बिल्कुल जैसे इनको कंट्रोल करके रखा है कि ये सांस भी लेंगे तो इनसे पूछ के लेंगे, परमिशन लेके लेंगे कि मैं सांस ले सकती हूँ कि नहीं। 10-8-18 मून की एनर्जी, फियर, बहुत तगड़ा फियर है सबकॉन्शियस में। 10-8-18 मून की एनर्जी, यस। एंड जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है तो फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 10-8-18 एंड 10-28 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। तो मे भी कोई मजिशियन है इनकी लाइफ में, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है इनके ऊपर बहुत तगड़ा वाला, जिससे आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। नाइट टाइम में इनके ऊपर अटैक होते हैं आपके पार्टनर के ऊपर, एंड आपके पार्टनर की हालत ख़राब है, बहुत तगड़े अटैक हो रहे हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी में भी इनको रात में नींद में कुछ खिला पिला दिया जाता है, या ड्रीम में इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ खिला दिया है। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? नाइट ऑफ पेंटिकल, लूज़र की एनर्जी। इस वजह से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर धीमे धीमे करके आपको खोते चले जा रहे हैं, सच्चा प्यार इनकी लाइफ से जाता जा रहा है, एंड ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस हो गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इनके ऊपर नींद में अटैक होते हैं, एंड उसमें ये हेल्पलेस हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। भाई इंसान सोएगा, एंड जब सोएगा तो उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, एंड जब अटैक हो रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया था 10-10-1-11 जस्टिस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। हाई प्रीस्टस की एनर्जी, जस्टिस एंड हाई प्रीस्टस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस व्यक्ति को अपना बेटर हाफ, स्पाउस या मदर जो भी समझते थे, वो व्यक्ति डेविल निकला। उस व्यक्ति ने जैसे अपने पंजे गाड़ दिए आपके पार्टनर के ऊपर कि जैसे किसी भी कीमत पे ये निकल नहीं सकते। एस ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस देख रहे हैं, अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग डेवलप हो रही हैं। क्यों डेवलप हो रही हैं डिवाइन? सन की एनर्जी, तो सन की एनर्जी आ चुकी है 19-1-20 जजमेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपकी टाइम पे वैल्यू नहीं की थी, जिसकी वजह से इन्होंने किसी और को वैल्यू दी है, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। एंड अब आपके पार्टनर आप ही को मन्नतों में मांग रहे हैं, आप ही के लिए डिज़ायर कर रहे हैं, आप ही के लिए विश मांग रहे हैं डिवाइन से कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए। 19-1-20 जजमेंट की एनर्जी, एंड वहाँ पर 20-10-30 एम्प्रेस की एनर्जी। जैसे अब आपके पार्टनर की नज़र में आप एम्प्रेस हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप इररिप्लेसेबल हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका प्यार जो था वो अनकंडीशनल था, आप बिना किसी डिमांड के अपने पार्टनर से ट्रू लव करते थे, आपको इनसे कभी कुछ चाहिए नहीं होता था। जबकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी की विशेज़ फुलफ़िल करते करते ये लूज़ कर चुके हैं सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ, पैसा, टाइम, एनर्जी, लव, सब कुछ इनका चला गया है, एंड अब ये बिल्कुल फ़कीर बन चुके हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। लूज़र फीलिंग आ रही है इनको, इनको ऐसा लगता है जैसे इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो डेविल है। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। देखिए इनकी एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल से सीधे डॉटर ऑफ सॉर्ड की, मतलब पेज की एनर्जी बन गई है। डे बाई डे जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी कम होती चली जा रही है। ओके, ये धीमे धीमे करके बिल्कुल माइनस में जा रहे हैं, मे बी इनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए।
जस्टिस की एनर्जी, भाई बहुत तगड़ा जस्टिस हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि अब आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हो सकते हैं। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हैं, मे बी आप अपने लिए खुद को जस्टिस दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये देख करके आपके पार्टनर को और ज़्यादा पेन हो रहा है कि अब आपका फोकस भी इन पे नहीं है, अब आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है। 11-3-14 टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे अब आपने भी इनको इसी हालत में तड़पने के लिए छोड़ दिया है कि आई डोंट केयर। 19 जस्ट मिनट 19 1 20 29 20 एंड 11 31 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मे बी ये उस वक्त एम्प्रो की पोजीशन पे थे एंड इन्होंने आपको बहुत हल्के में डील किया, बहुत हल्के में ट्रीट किया। यस, तो यहाँ पर 8 10 18 18 एंड 11 29 जस्टिस की एनर्जी फिर से आ गई है। तो मुझे ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है क्योंकि इन्होंने गड़बड़ किया है, काफ़ी गलत चीज़ें की हैं इन्होंने आपके साथ, जिसकी वजह से अब इनको पनिश किया जा रहा है, जो कि ये डिज़र्व करते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, अब इनको डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा गलत बिहेव किया है, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो रही है। जो कुछ भी इनको मिल रहा है वो अपना ही कर्मा है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड, ये देखिए कार्ड आगे, छल कपट। छल कपट किया है इन्होंने, मैंने वही आपसे कहा था। जब इन्होंने छल कपट किया था तो इन्होंने खूब इंजॉय किया था। यही वो थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये पार्टी शार्टी करते थे, जिसके साथ ये मज़े करते थे, जिसके ऊपर ये पैसा लुटाते थे, अपनी सारी एनर्जी खर्च करते थे। अब वो थर्ड पार्टी इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। 369 मैनिफेस्टेशन, तब ये थर्ड पार्टी को विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे थे, लेकिन अब इनको लटका दिया गया है। 7 5 12 की एनर्जी, अब इनको पनिशमेंट मिल रहा है तो ये रो रहे हैं, तो इनको रोना चाहिए, दे डिज़र्व इट। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपसे कहा जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये होता है कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसे ही आप कीजिए, वो नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत कीजिए। जय माता दी।